हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत रैंडम रीडिंग है। अगर ये मैसेज, ये रीडिंग आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आपको अगर ये मैसेज कहीं से भी ऑल ऑफ सडन मिला है तो डेफिनेटली ये रीडिंग जो है वो आपके लिए हो सकती है। सो इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स, जिसको भी आप मानते हो, एंजल्स हो, यूनिवर्स हो, या जो भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव रखते हैं। सो हम देखते हैं कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है, जिसके पास भी ये रीडिंग आई है उन सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स। Here you have, so you have Eight of Wands, the Wheel, the Moon and the Sun. तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ब्राइटर साइड में जा रहे हो। एक तरीके से आपके लिए मैसेज यही है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम योर एंजल्स, कि जो भी आप एक साइकिल फेस कर रहे थे, एक कर्मा फेस कर रहे थे इन योर पास्ट, वो कहीं ना कहीं अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है। वो जो एक फेस था ना, उसका अब एंड हो रहा है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स है, उनका कहीं ना कहीं अब एंड होने वाला है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपने जो एफ़र्ट्स किए हैं, जो मेहनत की है, उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा कहीं ना कहीं। एंड अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो टू गेट प्रमोशन, टू गेट रिकग्नाइजेशन इन योर प्रोफेशन, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे एनर्जीज़। तो आपके लिए जो एंजल्स हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो भी अपना कर्मा किया है बहुत अच्छे से किया है। अब आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होने वाली हैं। अगर आपका कोई भी विश है, लाइक टू गेट अ न्यू जॉब, टू गेट अ गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी, अगर आप आप कुछ जॉब में कुछ प्रैक्टिस या पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो उसमें भी आपको एक सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीपल सक्सेस कार्ड आए हैं। तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ कमिंग फॉर यू। जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। एंड इफ़ यू वांट टू हैव टू कंसीव अ चाइल्ड, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो, तो वो भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एक तरीके से विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। चाहे वो विश फुलफिलमेंट आपकी मतलब जो विशेज़ आपने बहुत लंबे टाइम से होल्ड कर रखी है, जिस मतलब पेशेंसली वेट कर रहे हो, अब टाइम आ चुका है। वो जो क्लैरिटी है, जो कार्ड्स हैं, वो अब आपके सामने खुलने वाले हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी आपको मिलेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में इतने ज़्यादा इल्यूजन्स में चले जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। डिसीज़न मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, अब उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, सक्सेस कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। एंड और हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर एंजल्स। सो So you have Scorpio, investigate, and you have descendant, invitation. तो डेफिनेटली इनविटेशन इज़ देयर। स्कॉर्पियो साइन आया, तो स्कॉर्पियो साइन इज़ सडन चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है। सो मे बी आप लोग बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे होंगे, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। मतलब एकदम से आपकी लाइफ 360 घूम जाती है, कि आपको पता नहीं चलता है कि सब कुछ अभी अच्छा चल रहा था, ऑल ऑफ सडन ये डाउनफॉल कैसे हो गया। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। जो भी आपका फेस चल रहा है ना, जो बहुत लॉन्ग टाइम से आप फेस कर रहे हो, वो स्ट्रगलिंग टाइम अब डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। एक सडन गेन आपको मिलने वाला है, एक सडन एक गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी भी तरीके का। एक तरीके से आप चीज़ें ना, जो आपके सामने जो हिडन थी ना, जो चीज़ें, वो अब आपके सामने आएंगी।
तो आपके लिए यही मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स कि थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा डिग इन करें। तो आपको आप जो सच जानना चाहते हो, जो रियलिटी आपको चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है जो आपके लिए है, वो अब आपको मिलेगी देखने के लिए। सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस है ना, वो अब डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। एंड एक सडन गेन, एक सडन वेल्थ आपको मिल सकती है, एक सडन गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। और डेफिनेटली बहुत अच्छा फेस आने वाला है आपके लिए। एंड जैसे कि यहाँ पे जो ये कार्ड है वो इनविटेशन का भी दिखा रहा है। तो ये भी दिखाता है कि अभी आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे जो ब्लेसिंग है उसको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, कैसे इनवाइट करते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहें, जो भी चीज़ें आपने फ़ेस की हैं उसको अब ज़्यादा सोचें मत। जो चीज़ें हो चुकी हैं उस पर रिग्रेट ना करें। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो पॉजिटिविटी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, उस पे ज़्यादा फोकस करें। एंड कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो इट्स बेटर कि बी ऑप्टिमिस्टिक और वही इमेजिन करें, वही मैनिफेस्ट करें जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। और हम देखते हैं कि आप सभी के लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स। सो यू हैव ओके मैजिशियन एंड यू हैव हाई प्रिस्टेस। सो मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस आया अगेन। ये मिस्टीरियस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मिस्ट्रीज़ जो थी वो सॉल्व होने वाली हैं। थोड़ा सा भी आप हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से बहुत गॉसिप, एक तरीके से आपके बारे में बहुत गॉसिप हो रही हो। इट कुड बी हैपन कि कोई फ़ीमेल आपको प्रवोक करे किसी चीज़ के लिए, या फिर कोई फ़ीमेल मदर फिगर आपको प्रवोक करे किसी भी डिसीज़न में आपके। सो इट्स बेटर कि अपने आप को बिल्कुल भी प्रवोक होने नहीं देना है, शांत रहना है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी गट फीलिंग को माइंड हमेशा ध्यान में रखें। जो आपकी इंट्यूशन आपको इंडिकेट कर रही है वो कहीं ना कहीं बहुत सही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है। तो अपनी गट फीलिंग को इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, इफ़ एनीबडी इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू, और कहीं भी मैनिपुलेट करने का कोई आपको ट्राई कर रहा है, तो इट्स बेटर कि अपनी इंट्यूशन जो है ना उसको फॉलो करें। वो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगी। एंड उसको इग्नोर नहीं करना है। एंड ऑल्सो यू हैव मजिशियन, तो डेफिनेटली यू हैव एवरीथिंग ऑन योर प्लेटर नाउ। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। एंड अगेन एंजल्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इट्स बेटर कि अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको सब कुछ दे दिया गया है, आपको सारे वेपन्स, आपको जो भी विशेज़ हैं आप चाहते थे वो आपके सामने हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना नेक्स्ट क्या एक्शन लोगे, क्या चीज़ें आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है। सो वो आपके ऊपर है। एंड अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूरत है कि जो भी आप मास्टर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी स्किल्स आपकी हैं उनमें कहीं ना कहीं आप मास्टर्स कर सकते हो। लाइक स्किल्स में बहुत ज़्यादा अपने बहुत परफेक्ट बन सकते हैं। एंड इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, कोई भी आपका प्रोफेशनल ऐसा है जहाँ पर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो वो भी आप करोगे। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द रिकग्नाइजेशन कार्ड। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपको एक जो एप्रिशिएशन जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स। सो बी काइंड एंड अनडिस्टर्ब्ड। ओके। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको काइंड रहना है, आपको ह्यूमैनिटी को मेंटेन रखना है। आपको ये नहीं करना कि आपको सक्सेस मिल गई है तो आप बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंच गए हो। ग्राउंडेड रहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है। वेदर आप कितने भी हायर पोजीशन पे चले जाओ, तो आपको काइंड हार्टेड रहना है। आपको सामने वाले को अगर आपको पास्ट में किसी ने बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है तो आपको उसके जैसा नहीं बनना है। आप जो हैं आपको वैसा रहना है। एंड मे बी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई ऐसे इल्यूजन हो आपके सामने, जैसे कि यहाँ पे मून पे भी आया, तो या फिर आपने किसी को बहुत मिसअंडरस्टूड किया हो।
सो इट्स बेटर कि उस चीज़ को भी ज़्यादा नहीं खींचना है, ज़्यादा लेके नहीं चलना है। एंड अपनी जो एनर्जी है ना, आपको अपने गोल से, अपने एम से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको जितना हो सकता है काइंड रहना है, शांत रहना है, फोकस्ड रहना है टूवर्ड्स योर एम टू अचीव योर गोल्स। सो इट्स बेटर कि जितना हो सकता है खुद को प्रोटेक्टेड रखें। जो अननेसेसरी जो लोग हैं आपकी लाइफ में, अननेसेसरी चीज़ें हैं, एडिशन लाइक एडिक्शंस होती हैं हमारी लाइफ में, कोई भी हैबिट्स हैं, उनसे आपको अपने गोल से भटकना नहीं है। सो यही आपके लिए गाइडेंस है फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम यूनिवर्स डिवाइन पावर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।